राजस्थान का शिक्षा मंत्री हमें कुछ नहीं पता। पेपर लीक हुआ है बस। क्यों हुआ है? आप मीडिया वाले क्या बात कर रहे हो? बात करो राजस्थान का शिक्षा मंत्री। हमको तो कोई भी हो, हमको उससे मतलब नहीं है। हमारा पेपर लीक हुआ है, क्यों हुआ है? आपको ये नहीं पता कि राजस्थान मैं क्यों बताऊँ, आपको नहीं पता? हमारा पेपर धर्मेंद्र प्रधान कोई भी हो, आया गया है, इनको ये तक नहीं पता है कि शिक्षा मंत्री कौन है। फिर कह रहे हैं कि हमारा नीट पे जो हमने जो मेहनत करी है वो इनकी मेहनत आप लोगों के सामने नजर आई कि इनको ये तक नहीं पता कि शिक्षा मंत्री कौन है। तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। तो वीडियो को शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जय श्री राम का नारा भी लगा दो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम। मेरे भाई किसने हिट मार दिया भाई को। अच्छा खासा यूएस बैठा था, खाम का यहाँ आ गया। अब मेरे भाई घर चले जाओ यार, क्यों जंतर मंतर या पूरी भीड़ लगा के खड़े हो। मुझे इसके आगे आप और कोई बात नहीं करनी। नहीं बात करनी है। व्हाट इज योर नेम? आलिशा। कहाँ से आई आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से आए। हाँ, इस प्रोटेस्ट में क्या करती हैं आप? मैं फिल्म मेकिंग में हूँ। फिल्म मेकिंग में। इस प्रोटेस्ट में क्यों आए, क्या कारण है? मैं एज अ व्यूअर आई हूँ। एज अ व्यूअर। Yeah. रीजन? रीजन क्यों? अगर मेरे देश के लोग प्रोटेस्ट करें तो मैं क्यों नहीं आ सकती? नीट का एग्जाम आपने दिया? नहीं, मैं क्यों दूंगी? ऐसे अच्छा, आप नीट के खिलाफ प्रदर्शन करने आए, लेकिन ये जो पेपर लीक हुआ था, नीट का फुल फॉर्म पता होगा आपको? नीट का फुल फॉर्म नेशनल आई डोंट हैव दैट मच। आज दिल्ली में इंडिया अलायंस का महामंथन हो रहा है। इस बैठक में इंडिया ब्लॉक के 23 दलों के नेता शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी, तमाम लोग शामिल होंगे। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। सोचिए कि मेरे जैसे व्यक्ति को कहते हैं कि भाई ये लेडी उसामा बिन लादेन है। ये कहते हैं, बाकायदा टेलीविजन पे कहते हैं कि जिन्ना सिस्टर, जिन्ना की बहन। नीट का फुल फॉर्म क्या है? मैं 12th कर रही हूं ना, सीबीएसई का बता दो। बता दो नीट का फुल फॉर्म बता दो। ये तो आपने बताया। नीट का फुल फॉर्म नहीं पता, उसको पता होगा नेशनल एंट्रेंस टेस्ट होता है। नीट का फुल फॉर्म बता दो। ओह, मैं नीट स्टूडेंट नहीं हूँ। एनटीए का फुल फॉर्म बता सकते हो? नेशनल नहीं पता। सीबीएसई का बता दो। सेंट्रल बोर्ड सीनियर एजुकेशन। सपोर्ट करना है ना, मैं फुल फॉर्म याद करके बुलाऊंगा। आप नीट का फुल फॉर्म बता दो। What? नीट ये क्या? मैंने तो कह रहा हूँ, मैंने तो एग्जाम ही नहीं दिया है। मैं तो नहीं। सुनो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? आप कुछ बोलेंगे भाई साहब? दो चाय बोली थी, अभी तक आई नहीं। ना टीएमसी की सरकार बची, ना ममता बनर्जी की पकड़। ऋता बनर्जी लेड टीएमसी के 58 एमएलए स्पीकर के पास गए और बोले कि भैया हमारी लीडर अब नहीं है। बट जिनका आपने अभी तक नाम नहीं सुना होगा, स्पीकर ने उनको अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी बना दिया है। देश भर के बच्चों का भविष्य भाजपा ने नहीं, खुद उनके माँ बाप ने बर्बाद किया है। भाजपा ने तो वही किया है जो उसे आता है, हिंदू मुसलमान की राजनीति और भ्रष्टाचार। क्या ये माँ बाप नहीं जानते थे कि भाजपा को शिक्षा और रोजगार से कोई मतलब नहीं है? चले थे अब्दुल को टाइट करने, अब जब अपने ही बच्चे टाइट होने लगे तो रोना आ रहा है। इन बच्चों के असली गुनहगार उनके माँ बाप हैं। नीचे धरती में कोई न होएगा। उमर खालिद को सपोर्ट करने वाले ये तिलचट्टे, ये वही हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद भी करते हैं। इन तिलचट्टों का प्रोटेस्ट किस लिए हो रहा था? एजुकेशन मिनिस्टर को हटाने के लिए, अच्छे एजुकेशन के लिए और नीट पेपर लीक के लिए। कि वहाँ पे नारे क्या लग रहे थे? आरएसएस मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद और ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, और हम लेके रहेंगे आजादी। किस चीज की? ये तिलचट्टे उमर खालिद को सपोर्ट करते हैं और नारे लगाते हैं हमें आजादी चाहिए। आखिर कैसे मान ले कि ये तिलचट्टे अच्छा भारत बना पाएंगे? क्योंकि ये जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद भी करते हैं। ये तिलचट्टे आकर मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बुरा भला बोलेंगे, लेकिन तुम लोगों को तो बेल्टों से पीटना चाहिए। तो ये लोगों की सरकार में सत्ता में आने वाले नहीं है, ये समाप्तवादी पार्टी है। यादव है तो वोट तो देना ही पड़ेगा सपा को।
कोई कर्जा खाया क्या? मार तो दला पलांटी है बाबा, मार दे हला, कह दे हला घात, कह दे हला अखिलेश भैया के साथे घात। हम का करी? हमारे मुँह मत ताकलो, हमार दोस्त नहीं थे। कहीं लिखल है यादव है तो का सपा का वोट देंगे? नहीं, कर्जा खाए हैं। अखिलेश भैया के साथे घात कह दे मारे बाबा, तू माना चाहे नहीं, या घात करे खातिर बहुत लोग तैयार भाई बेरी। कहीं नहीं लिखल है, नमवा के पीछे यादव लिखल है तो समाजवादी समर्थक है ना हो। परिवर्तन होता, बहुत ज्यादा परिवर्तन होता। परिवर्तन के रीजन बा कि यादव समाज भी हिंदू बा, बुरा नहीं खे माने के, सही और गलत करे के फैसला यादव समाज जाने ला। हमारा लागत है कि पिछला बार 55% यादव समाज के बीजेपी के वोट गई है, ये बारी 80% जाई। 20% हुए लोग दी जो रंगदार बा, आप भैया के ढेर जे क्लोज बा। क्योंकि बात हमार बुरा लागल हुई तो सॉरी, हम केहू के दुखी नहीं करत, लेकिन बहुत यादव समाज अखिलेश भैया के साथ घात करे वाला बा। किस लिए? क्योंकि वो हिंदू है। जय श्री राम। मम्मी आज जनजी प्रोटेस्ट पे जा रहा हूँ, कपड़े दे दो। अरे तुम रहने दो, कपड़े मैं देता हूँ। कट जाओगे, मिट जाओगे, हो जाएगा अंत, फिर न मिलेगा सुबह। कोल स्मगलिंग और राज नरेंद्र मोदी जी ने नहीं, बंगाल में ममता बनर्जी ने आपको दिया। हम भी सारे कॉकरोच ही हैं, और कॉकरोच आसानी से मरता नहीं है, आपको पता है। कॉकरोच बहुत साल जीता है, और कॉकरोच अगर साथ में है सब देश के तो क्या होगा आपको भी पता है। देखिए, इनके जो दादा थे ना वो थे शेर, और इनका पोता बोलता है कि ये कॉकरोच है। अब आपको कमेंट में बताना है इनके पिताजी के बारे में, वो कौन है। जय हिंद, वंदे मातरम। ये जो ऊपर दिख रहे हैं ना, इन सब ने एक तरफ से राम मंदिर का विरोध किया था, और अटल जी ने अपने टाइम में एक बात बोली थी, बीजेपी का विरोध करना, राम का कभी विरोध मत करना, वरना पतन हो जाएगा। और आज की डेट में ये सारे के सारे सत्ता से बाहर है। जय श्री राम। तो पूरे देश में राष्ट्रीय राजनीति में 3 फैक्टर हैं जो बीजेपी के लिए काम करते हैं। एक है हिंदुत्व, दूसरा है राष्ट्रवाद, और तीसरा और सबसे बड़ा फैक्टर नरेंद्र मोदी। एक और है, क्या? राहुल गांधी। जब बात नहीं बन पाई किसी भी हेर फेर से, तो नाली के कॉकरोच लड़ा दिए गए जंगल के शेर से। एनडीए के 293 सांसदों ने टीएमसी के 20 सांसदों को सपोर्ट दे दी है। अब बिना इलेक्शन के ही मोदी जी 300 पार हो गए। कि मतलब कांग्रेस जनता पार्टी आने वाले समय में जो क्वेयर इश्यूज हैं, जो हमारे LGBTQI कम्युनिटी है, उसके जो इश्यूज हैं, क्या उसको वो रेज करेंगे? As being I am the open out and proud person, but a person अभी कितने स्पोक्स पर्सन है? 3 है। So I know a person very well, and he is also queer. So yeah, they are representing, but they are closeted right now. But yeah, surely we will get the representation. भाई ये 2.5 फीट का टिंडा, 2.5 नहीं 2.5, 22 मिलियन फॉलोअर होने के बाद भी 6000 से अधिक भीड़ नहीं जुटा पाया। ये खुद मान रहे हैं कि 6000 से 7000 लोग आए थे, हम नहीं कह रहे। तुम इनके जर्मन पापा के बात पे मत जाना, वो तो 50,000 क्या देगा। ग्राउंड तो इसने देखा है ना, ये लीड कर रहा था। ये खुद कह रहा था कि 7000 लोग आए होंगे, जबकि रियलिटी उससे भी कम है। खैर, इसको फैक्ट चेक तो मिला कि ये फ्लॉप है। प्रोटेस्ट का मंच जो नीट के लिए बनाया गया था, उसको इसने अपने पॉलिटिकल फायदे का मंच बना दिया। कह रहा है मंच से कि इसकी माँ बहन रो रही होंगी, इसकी माँ बहन परेशान हो रही होंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि बेसिकली ये चाहता था कि इसको जेल में डाला जाए, इसकी माँ बहन का रोता हुआ इंटरव्यू टीवी पर आए और ये अपने आप को भगत सिंह पेश करे। लेकिन दिल्ली की प्रशासन ने इतना अच्छा एक्ट किया इस पर, इतना अच्छा रिस्पांस दिया, मतलब इसको एस्कॉर्ट करते हुए एयरपोर्ट से फुल्ली सिक्योर करके लाया, और जंतर मंतर से लेकर प्रोटेस्ट का जो स्थल था, जो 200-300 मीटर का जो रास्ता होगा, वहां पर भी पूरा पुलिस के सुरक्षा के साथ इसको ले जाया गया। एक खरोच तक नहीं आने दिया। अब इनका जो पूरा प्रोपेगेंडा था नेता बनने का, वो फेल हो गया, धराशायी हो गया। भाई तू गलत रास्ता चुन रहा है, तू नेता बन भी नहीं सकता। मतलब 1 घंटे बढ़ गई भाई, ऐसे कर रहा है, लग रहा है सूर्य देवता ने डायरेक्ट तेरे पे अटैक कर दिया हो। और इसका चांदी का चमचा वो सौरभ दास, उसको देखा कोल्ड कॉफी पी रहा है तो हवा झोंकवा रहा है। इन लोगों से प्रोटेस्ट होगा, इन लोगों से नेतागिरी होगी। क्या आपको सही में लगता है कि ये कॉकरोच भारत का एजुकेशन सिस्टम बदल सकते हैं? क्योंकि इनमें है ना सिविक सेंस बिल्कुल भी जीरो है। इनको फोकट का खाना दिया गया, लेकिन खाना झूठा भी छोड़ दिया और प्लेट्स भी ऐसे ही फेंक दिया, साफ भी नहीं किया। सोचिए, इनका जो लीडर था उसने कहा था कि हमें शांति पूर्वक ये प्रोटेस्ट करना है, लेकिन शायद वो ये बताना भूल गया कि खाने की छोटी प्लेट को कम से कम सही जगह डस्टबिन में तो भी डाल दे।
जब इनका मालिक ऐसा हो सकता है तो ये कीड़े मकोड़े तो ऐसे ही होंगे। अपनी राय जरूर दीजिएगा इन कीड़े मकोड़ों के बारे में, और ये इनका सिविक सेंस के बारे में भी 2 शब्द जरूर लिख दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसे ही धर्म से जुड़ी सच्ची बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। ममता बनर्जी ने अपने बुरे से बुरे सपने में भी ये नहीं सोचा होगा जो आज दिल्ली में इन लोगों ने उनके साथ कर दिया। एक तरफ वो इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में बीजेपी को हराने की बात करती रह गई, और ठीक उनसे 1 किलोमीटर दूर दिल्ली में उनकी पार्टी के 20 से ज्यादा सांसदों ने बीजेपी को जाकर लेटर दे दिया कि उनको ममता बनर्जी के साथ नहीं रहना। दीदी जब कोलकाता से दिल्ली जा रही थी तो इन्होंने अपनी पार्टी की जिम्मेदारी कुछ खास नेताओं को सौंपी। उनमें से एक थे फिराद हकीम। अब फिराद हकीम ने देखा कि दीदी जब स्टेट में है ही नहीं तो क्यों ना वो भी इसका फायदा उठा ले। वो चुपचाप जाकर ऋतव्रत बनर्जी से मिलकर आ गए, उनसे बैठकर बातचीत करके आ गए। अब ऋतव्रत बनर्जी वही टीएमसी के नेता है जिनको थोड़े दिन पहले ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी से निकाला था, और इन्होंने 57 और ममता बनर्जी के एमएलए को मिलाकर अपने आप को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन घोषित कर लिया, अपने आप को असली टीएमसी बता दिया। किसी भी नेता और किसी भी पार्टी की इज्जत इस बात से तय होती है कि उनके पास सांसद और विधायक अपने कितने हैं। पर जिस तरीके से ममता बनर्जी के पार्टी के लीडर्स उनको छोड़ के जा रहे हैं इतनी जल्दी, शायद ही उनकी पार्टी में कोई बच जाएगा। और इसके बाद एक बहुत बड़ा डाउट यह है कि अगली मीटिंग अगर इंडिया ब्लॉक की होती है तो ममता बनर्जी को वहां बुलाया भी जाएगा या नहीं, क्योंकि अगर ममता बनर्जी के पास राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में लोग ही नहीं रहेंगे तो वो ऑपोजिशन की मीटिंग में आकर बैठकर करेंगी भी क्या।